मम्मी बनी माँ दुर्गा। दुर्गा पूजा का दिन था। माँ और दादी पूजा की तैयारियां कर रही थी। दादी, दुर्गा माता के इतने हाथ कैसे थे? देखिए माँ जी, फिर शुरू हो गए। अब हम पूजा की तैयारी करें कि इनके सवालों का समाधान? बहू, बच्चे हैं, बच्चे काफी जिज्ञासु होते हैं। तुम अपना काम करो, मैं संभालती हूँ इन्हें। माँ पूजा में मग्न हो जाती है। दादी, दुर्गा माता इतने सारे हाथों से क्या करती थी? बहुत कुछ करती थी। एक हाथ से दुष्ट राक्षसों का वध करती थी, एक हाथ से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती थी, एक हाथ से खाना पकाती थी, अपने बच्चों को खिलाती थी, उन्हें सुलाती थी और सहलाती थी। कौन है उनके बच्चे? हम सब दुर्गा माँ के ही तो बच्चे हैं। हम अपनी मम्मी के भी तो बच्चे हैं, फिर मम्मी के दो हाथ ही कैसे? हमारी मम्मी दुर्गा माँ की तरह क्यों नहीं है? तुम्हारी मम्मी दुर्गा माँ की तरह नहीं हुई तो क्या हुआ? वो तो दुर्गा माँ का ही रूप है। वो कैसे? तुम्हारी मम्मी तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें खाना खिलाती है और हमारा होमवर्क भी तो करती है। फिर वो दुर्गा माँ का रूप हुई कि नहीं? हाँ, हमारी मम्मी दुर्गा माँ का रूप ही है। गट्टू, बहुत हुई बातें, अब काम में हाथ बटाओ। जाओ, पूजा के लिए किचन से पानी लेकर आओ। गट्टू भागता हुआ किचन में आता है और नल खुलता है, पर नल से पानी नहीं आता। गट्टू मम्मी के पास आता है। मम्मी, नल से पानी ही नहीं आ रहा। हे भगवान, फिर वही पाइप का प्रॉब्लम। कितनी बार कहा है इनसे प्लम्बर को बुलाइए, पर सुनते कहाँ हैं। अब पूजा कैसे होगी? मुझे ही प्लम्बर को बुलाना होगा। इसके बाद मम्मी प्लम्बर को फोन करती है और कुछ देर बाद प्लम्बर आ जाता है। कहाँ पर प्रॉब्लम है मैम? किचन में। गट्टू, अंकल को किचन दिखाओ। कोई बात नहीं मैम, मैं चला जाऊंगा। ऐसा कहकर प्लम्बर किचन में आता है। प्लम्बर को देखकर मम्मी कुछ सोच में पड़ जाती है। माँ जी, ये प्लम्बर कुछ अजीब नहीं है? गट्टू को किचन में आने से मना कर दिया। जमाना खराब है बहू, किसी का कोई भरोसा नहीं। प्लम्बर थोड़ा अजीब तो मुझे भी लगा। गट्टू, चिंकी, तुम दोनों जाओ और प्लम्बर के पास खड़े रहो, वहाँ से हिलना नहीं। गट्टू और चिंकी किचन में जाकर देखते हैं तो प्लम्बर किचन में नहीं था। तभी गट्टू देखता है कि बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ है। लगता है ये कोई चोर है और चोरी करने आया है। चलो बेडरूम में चलकर देखते हैं। गट्टू चिंकी बेडरूम में जाकर देखते हैं तो प्लम्बर अलमारी खोलकर सामान अपनी बैग में भर रहा था। गट्टू जोर से मम्मी को आवाज लगाता है, मम्मी! गट्टू और चिंकी को देखकर प्लम्बर थोड़ा डर जाता है। फिर गट्टू और चिंकी को उठा लेता है। गट्टू और चिंकी चिल्लाने लगते हैं, छोड़ो हमें, छोड़ो मम्मी! तुम्हें छोड़ दूं और खाली हाथ लौट जाऊं? मेरे पिल्लो, तुम ही मेरा शस्त्र हो। अब देखो मैं सारा घर कैसे लूट लेता हूँ। मम्मी और दादी बेडरूम की तरफ भागते हैं और प्लम्बर को देखकर दंग रह जाते हैं। सारे पैसे, जेवर और जो भी कीमती सामान है सब मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चों की खैर नहीं। छोड़ दे उन्हें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे मैडम, सब अच्छा ही होने वाला है। तुम्हारा पति घर पर नहीं है, ये मैं जानता हूँ, इसलिए तो प्लम्बर बनकर आया हूँ। ठीक है, सब बेडरूम में ही हैं, जो चाहे वो ले लो, पर मेरे बच्चों को कुछ ना करना। प्लम्बर चिंकी और गट्टू के समेत बेडरूम का दरवाजा बंद कर लेता है। बहू, ये क्या किया? वो मन मर्जी करेगा और हम डर जाएंगे। नहीं माँ जी, चोर की यही कमजोरी है कि वो हमें कमजोर समझता है। हम उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। आप पुलिस को फोन करो, मैं उसे रोकती हूँ। दादी पुलिस को फोन करने भागती है और मम्मी दुर्गा माता का त्रिशूल लाकर बेडरूम के सामने खड़ी हो जाती है। जैसे ही चोर दरवाजा खोलता है, मम्मी का अवतार देखकर वो डर जाता है। ये क्या पागलपन है? मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा। तुम्हें जो करना है यही करो, आगे बढ़े तो त्रिशूल से तुम्हारा वध कर दूंगी। मम्मी बचाओ हमें! बच्चों, घबराओ नहीं, ये डरपोक है, कुछ नहीं करेगा। तभी दादी पुलिस और पड़ोसियों के साथ आती है। पुलिस को देखकर चोर बच्चों को छोड़ देता है
और पुलिस से कहता है, सर बचाओ, मुझे बचाओ, ये औरत पागल है, मुझे बचा लो सर, मुझे बचा लो। हम बताएंगे तुम्हें असली पागल कौन है, ले जाओ इसे। और हवलदार चोर को लेकर जाते हैं। मैम, दरअसल ये चोर पागल है, प्लम्बर या मैकेनिक बनकर घरों में घुसता है और चोरी करता है। आज आपकी वजह से ये हमारे हाथ लगा है। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ और दुर्गा माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी तरह देश की हर औरत साहस और शौर्य दिखाए। दशहरा। गट्टू और चिंकी आज जल्दी उठकर नए नए कपड़े पहनकर तैयार हैं। मम्मी, मैंने रंगोली बना ली है, आप देखिए ना। मम्मी चिंकी के साथ आंगन में चिंकी की रंगोली देखने आई। वाह चिंकी, खूबसूरत बनी है रंगोली। हैप्पी दशहरा रंगोली में अच्छी तरह से लिखा है बेटा। आज तुम्हें सबसे पहले पूरन पोली खिलाऊंगी। मम्मी, मैंने दरवाजे पर तोरण लगा दिया और पापा के गाड़ी पर गेंदे के फूलों की माला भी लगा दी और मेरी साइकिल पर भी। गुड गट्टू। थैंक यू मम्मी। डाइनिंग टेबल पर पापा के साथ साथ गट्टू चिंकी भी गर्मा गर्म पूरन पोली का इंतजार कर रहे थे। मम्मी, पहली पूरन पोली मुझे ही चाहिए। नहीं मम्मी, पूरन पोली तो मुझे ही चाहिए पहले, मुझे कब से भूख लगी है। मम्मी पूरन पोली की प्लेट लेकर आई और गट्टू चिंकी आपस में लड़ने लगे। मुझे चाहिए मम्मी, मुझे चाहिए। गट्टू चिंकी शांत हो जाओ, आज दशहरा का त्योहार है और इस तरह से नहीं लड़ते। एक काम करो, दोनों आधी आधी ले लो। मम्मी ने गट्टू और चिंकी को आधी आधी पूरन पोली परोसी। वाह मम्मी, बहुत टेस्टी बनी है पूरन पोली, इसीलिए मुझे त्योहार बहुत पसंद है, खास करके दशहरा। पापा, दशहरा के दिन और क्या क्या किया जाता है? गट्टू चिंकी, दशहरा के दिन रावण दहन किया जाता है, क्योंकि आज प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था और इसलिए इस दिन को विजयदशमी भी कहा जाता है। हाँ पापा, पिछले साल हम लोग मेले में जो गए थे, इस साल भी जाएंगे क्या? नहीं चिंकी, इस साल दशहरा हम हमारे सोसाइटी में ही मनाएंगे। चलो नीचे। चिंकी उत्सुक होकर गट्टू के साथ सोसाइटी कंपाउंड में आई, जहाँ पिंकी, बंटी, भूषण सभी बच्चे कंपाउंड में इकट्ठे होकर एक दूसरे को दशहरा की शुभकामनाएं दे रहे थे। हैप्पी दशहरा गट्टू चिंकी। तुम सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हम सभी मिलकर सोसाइटी में रावण दहन करेंगे। अरे वाह, मस्त आइडिया है, हम जरूर करेंगे। लेकिन हमें फंड भी तो चाहिए होगा, उसका क्या करें? दशहरा के अवसर पर हम चंदा इकट्ठा करेंगे और सभी मिलकर दशहरे का त्योहार एंजॉय करेंगे। ये! फिर क्या था, गट्टू ने अपने सर पर भगवी पट्टी बांध ली और अपने बाकी दोस्तों के साथ घर घर चंदा मांगने चल पड़ा। अरे बच्चों, क्या खूब सोचा है तुमने। इस साल हम सोसाइटी में रावण दहन करेंगे। वाह वाह, क्या बात है। चंचलानी अंकल ने बच्चों को चंदा दे दिया। गट्टू नया सोचा है इस साल, अच्छी बात है। मैं सभी महिलाओं से कहकर भोग का प्रबंध करती हूँ और ये लो चंदा। बंटी के मम्मी से चंदा लेने के बाद गट्टू और चिंकी सुखविंदर अंकल के घर पहुँचे। ओए, क्या बात है, सोसाइटी में रावण दहन होगा, बढ़िया सोचा है। लेकिन भाई, राम बनेगा कौन? गट्टू, चिंकी, बंटी, भूषण और पिंकी सभी बच्चे एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। अंकल, आपको क्या लगता है किसे राम बनना चाहिए? चिंकी, अब मैं क्या बताऊं, मुझे तो तुम सभी में राम दिखाई देते हैं। देखो देखो और सोचो, ये लो मेरा चंदा। गट्टू सभी दोस्तों के साथ अपने घर पर पहुंचा, जहां मम्मी और पापा गट्टू की आइडिया सुनकर बहुत खुश हुए। ओके बच्चों, रावण दहन शाम को होगा, लेकिन उसके लिए तैयारियां करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गट्टू चिंकी, रावण दहन में रावण के पेट में तीर मारकर रावण का दहन होता है, तो सावधानी बरतना, ठीक है? हाँ मम्मी, हम ध्यान रखेंगे। चलिए पापा, हम धनुष बाण बनाते हैं। इस तरह से गट्टू, चिंकी और बाकी सभी दोस्तों ने मिलकर पापा की मदद से रावण का पुतला तैयार किया। रावण का पुतला ठीक सोसाइटी कंपाउंड के बीचों बीच रखा गया। पूरी सोसाइटी रंगीन पताकों से सजाई गई। जिस तरह से गट्टू और चिंकी ने मेले में देखा था, उसी तरह से दशहरे का माहौल बनाया गया। गट्टू को राम अवतार में देखकर मम्मी बोली, वाह गट्टू, क्या खूब तैयारी की है दशहरे की। अच्छा, तो राम तुम बने हो, बढ़िया है। थैंक यू मम्मी, राम मैं बन रहा हूँ, लेकिन ये धनुष बाण कुछ बड़ा हो गया है मेरे लिए। देखो ना, मैं इसे संभाल भी नहीं पा रहा।
चिंकी ने भी अच्छा सा ड्रेस पहना था। चिंकी सबके सामने खड़ी हो गई और बोली, जय श्री राम। सभी लोगों का दशहरा के इस अवसर पर स्वागत किया जाता है। हमारी सोसाइटी में पहली बार रावण दहन होने जा रहा है। सभी लोग इस अवसर के साक्षी हो, ये मेरी सबसे मनोकामना है। धन्यवाद। गट्टू, तुम्हारा निशाना तो अच्छा है ना, क्योंकि प्रभु राम जी धनुष बाण काफी शातिर तरीके से चलाते थे और उनका निशाना भी काफी सही था। तुम मत चूकना। नहीं नहीं अंकल, मैं सही निशाना लगाऊंगा। आखिरकार रावण दहन का समय आ ही गया। गट्टू ने बड़ा सा धनुष अपने हाथों में लिए बाण पर कमान लगाया। पापा गट्टू के बगल में ही खड़े थे। गट्टू, कर तो लोगे ना बेटा? हाँ पापा, हो जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। गट्टू ने पूरी ताकत के साथ बाण खींचा और रावण के पेट पर निशाना साधा। जय श्री राम। गट्टू ने तीर छोड़ा, लेकिन निशाना नहीं लग पाया। अरे गट्टू, तीर नहीं लगा। अरे हाँ, तीर तो लगा ही नहीं। पापा, अब क्या होगा? उदास ना हो बच्चों, श्री राम ने भी रावण वध एक ही प्रकार से नहीं किया। उन्होंने रावण को सुधरने के लिए कई अवसर दिए थे। बच्चे पापा की बात ध्यान से सुन रहे थे। और यूं समझो बेटा कि आज के रावण वध का उचित समय नहीं आया है। तो अब क्या करें मम्मी? तुम सभी यहीं मेरा इंतजार करना, मैं अभी आया। और पापा घर चले गए। गट्टू तीरबाजी की प्रैक्टिस करने लगा कि वो किस तरह से निशाना साध पाएगा। ओए चिंता ना कर गट्टू, रावण दहन होगा और जरूर होगा। जी अंकल। बोलो सियावर रामचंद्र के जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। हे राम भगवान, दशहरा के अवसर पर रावण दहन किया जाता है। आप मुझे रावण दहन करने की ताकत देना। जय श्री राम। तभी पापा आए और अपने साथ धनुष बाण ले आए और बोले, गट्टू चलो रावण दहन करें। गट्टू ने फिर से एक बार रावण के पुतले के पेट पर निशाना साधा और पीछे पापा ने भी निशाना साधा। जय श्री राम। गट्टू ने अपने कमान से तीर छोड़ा और निशाना लग गया। जय श्री राम। पापा, मैंने रावण दहन किया। पापा, मैंने रावण दहन किया। वेरी गुड गट्टू, सही निशाना लगाया। जय श्री राम। आपने सोचा कि अगर गट्टू का निशाना ना लगे तो आपके तीर से रावण दहन होगा और गट्टू नाराज नहीं होगा। सही कहा ना? हाँ, सोचा तो यही था, लेकिन रावण दहन मैंने नहीं, गट्टू नहीं किया है। देखो तीर अभी भी मेरे कमान पर ही है। जय श्री राम। और इस तरह सभी बच्चे गट्टू को ऊपर उछालकर खुशियां मनाने लगे और नाचने लगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें